गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं क्लास 7th का 5th चैप्टर मिठाई वाला समझाने जा रही हूँ, जो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है। इस कहानी में उस व्यक्ति की मर्मस्पर्शी वर्णन किया, यानी कि मर्म यानी कि दुख का वर्णन किया है, जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच जाता है और उन्हें खुशियाँ देकर अपने दुख दूर करने की कोशिश करता है। खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए मादक और मधुर स्वर से गाता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसके मुंह से अधूरा सा वाक्य सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। बच्चे अपना खेलना भूलकर उसके पास चले जाते थे। युवतियाँ यानी कि स्त्रियाँ अपने दरवाजे पर पड़ी चिक यानी कि पर्दा उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थीं। बच्चों से घिरा खिलौने वाला अपने खिलौनों को पेटी खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता था। खिलौने देखकर खुश बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में उनका मूल्य पूछते थे। वह बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों में दबे पैसे लेकर खिलौने दे देता था। बच्चे अपने खेल में मग्न हो जाते थे और वह आगे बढ़ जाता। एक दिन राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लाए थे और खुशी से अपने माँ बाप को दिखा रहे थे। उनकी माँ रोहड़ी ने पूछा कि कितने में लिया है। मुन्नू बोला 2 पैसे में। रोहड़ी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वह कैसे दे गया। इस विषय में उसने ज़्यादा सोचना ठीक न समझा। 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाले के आने की चर्चा जोरों पर थी। लोग मानते थे कि वह मुरली बजाने में काफ़ी होशियार है। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इससे पता नहीं उसे क्या मिलता होगा। मुरली वाला 30-32 साल का गोरा दुबला पतला नवयुवक था, जो बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों ने सोचा कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है। उनकी चर्चा रोज होती है। नगर के प्रत्येक गली में यानी कि हर गली में उसका मादक स्वर सुनाई देता था। रोड़ी ने भी याद किया कि वह इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति से चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेने की बात कही। उसके पति विजय ने मुरली वाले को आवाज़ दी। मुरली वाले के साथ बच्चों का पूरा झुंड भी आ गया। बच्चे एक साथ कह उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाले ने कहा कि मैं सबको देकर जाऊंगा। विजय बाबू के दाम पूछने पर उसने बताया कि है तो 3 पैसे की, पर 2 पैसे में लगा दूंगा। विजय बाबू बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की तो आदत होती है। सभी को 2 पैसे में देते हो, पर मुझ पर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाले ने बताया कि 1000 मुरलियाँ एक साथ बनवाने पर यह 2 पैसे की पड़ी हैं। विजय बाबू ने उससे 2 मुरलियाँ ली और अन्य बच्चों को मुरलियाँ देकर वह चला गया। एक बच्चे के पास पैसे ना थे। उसने उस बच्चे को अपनी माँ से पैसे लेने का उपाय बताकर 1 मुरली दे दी और चला गया। मुरली वाला काफ़ी दिनों बाद वापस नहीं आया, पर अपनी सहृदयता और सस्ती मुरलियाँ बेचने की अमिट छाप सबके दिलों पर छोड़ गया। यानी कि उसके जो वो मुरली बेचा करता था उसमें एक सहृदयता यानी कि सबके लिए अपनापन था और वो सबके दिलों में अपनी एक छाप छोड़ गया था। उसका प्रेम आवाज़ को रोहड़ी अक्सर याद किया करती थी। उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता थी कि विजय बाबू की जो पत्नी थी रोहड़ी, वो अक्सर खिलौने वाले को याद किया करती थी। सर्दियों के दिन थे। इस बार वह 8 महीने बाद आया था, पर अपने नए रूप में मिठाई वाला बनकर। अब वो 8 महीने बाद आया और वो मिठाई वाला बनकर आया। उसके मुंह से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला सुनकर रोड़ी छत से नीचे आ गई। जब उसने ये सुना कि जब वो वैसे ही गाने लगा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, तो रोड़ी ने उस आवाज़ को सुना और वो छत से नीचे आ गई और बच्चों की दादी से चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए
मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहा और चुन्नू मुन्नू की दादी से बोली कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है तो मिठाई वाले को बुलाइए। घर में कोई बड़ा न था, इसलिए वह पर्दे की ओट में बैठ गई। मिठाई वाले ने आते ही पूछा, कितनी मिठाइयाँ दूँ? ये खट्टी मीठी जायकेदार है जो देर तक मुंह में रहती है। 1 पैसे की 16 का भाव उसने बताया। दादी ने 1 पैसे की 25 ना देने पर 20 देने की बात कहकर उससे 4 पैसे की मिठाइयाँ देने को कहा। उसने ये कहा कि 1 पैसे की 16 मत दो, 1 पैसे की 25 दो, 25 नहीं दे सकते तो 20 दो। ये कहकर उसने कहा कि 4 पैसे की मिठाइयाँ दे दो। वह जब मिठाइयाँ देने लगा तो दादी ने पूछा, कभी इधर पहले भी आए हो? कहाँ रहते हो? उसने कहा, पहले भी आया हूँ। रोड़ी के पूछने पर उसने बताया कि पहले भी खिलौने तथा मुरली बेचने आ चुका हूँ। रोड़ी ने उसके बारे में कुछ और भी पूछा कि तुम्हें इसमें क्या मिलता होगा। उसने कहा कि बहुत कुछ। दूसरों की खुशी देने की लालसा में दादी और रोड़ी के बल देकर पूछने पर उसने बताया कि कभी वह भी नगर का धनी व्यापारी था, मतलब वो भी किसी नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके 2 बच्चे और सुंदर सी पत्नी थी। पर समय का खेल, अब उसके पास कुछ भी नहीं, यानी कि उसके पत्नी और उसके दोनों बच्चे यानी कि इस दुनिया में नहीं हैं। वह अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला। वो ये सोचता है कि मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे कहीं तो जन्म लिए होंगे, शायद इन्हीं बच्चों के बीच में। वे बच्चे भी तो इन्हीं में कहीं होंगे। इन बच्चों को जब हंसता उछलता कूदता देखता हूँ तो इनमें अपने बच्चों की एक झलक सा पा जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बच्चे ही इन बच्चों के साथ खेल कूद और उचक रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं में मेरे बच्चे भी उछल कूद रहे हैं। आप लोगों की दया से मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, यानी कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसे इस तरह पा लेता हूँ, यानी कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये सामान बेचकर अपना समझकर इन बच्चों में वो प्रेम पा लेता हूँ। इसी समय चुन्नू मुन्नू बाहर से आकर मिठाइयाँ लेने की अपनी माँ से जिद करते हैं। मतलब चुन्नू मुन्नू बाहर से आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे मिठाई लेनी है। मिठाई वाले ने मिठाइयों से भरी कागज़ की 2 पुड़ियाँ निकाल कर चुन्नू मुन्नू को दे दी, यानी कि 2 पुड़ियों में, यानी कि एक चुन्नू को और एक मुन्नू को मिठाई से भरी पुड़ियाँ दे दी। और रोहिणी ने पर्दे की ओर से पैसे फेंक कर उसे देना चाहा और रोहिणी ने उसे पैसे देना चाहा, पर वह बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गाता हुआ आगे बढ़ चुका था, यानी कि वो उन बच्चों से पैसे लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।